भारत का स्वदेशी टीका कोवैक्सीन कोरोना के खिलाफ कितना प्रभावी है, ये जानकारी सामने लाने के लिए तीसरे चरण का ट्रायल डाटा 7 से 8 दिनों में पब्लिश किया जाएगा। इस टीके को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और भारतीय बायोटेक की ओर से बनाया गया है। तीसरे चरण के ट्रायल से टीके की प्रभावशीलता की जानकारी मिलेगी और राष्ट्रीय कोविड टास्क फोर्स के अध्यक्ष डॉक्टर वी.के. पॉल ने कहा कि अगले 7 दिनों से लेकर 8 दिनों तक के अंदर कोवैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल के नतीजे जारी कर दिए जाएंगे। कोविड टास्क फोर्स की ओर से यह ऐलान भी किया गया और यह ऐलान तब आया जब अमेरिका में स्वदेशी टीके को आपातकाल इस्तेमाल की मंजूरी नहीं मिली। इसी के अलावा भारत बायोटेक ने अपनी वैक्सीन का तीसरा चरण का ट्रायल भी किया है, जिसमें 25,800 लोगों को शामिल किया गया। हालांकि इस चरण के ट्रायल में जो नतीजे सामने आए, नतीजे के अंतरिम विश्लेषण के मुताबिक कोरोना के खिलाफ कोवैक्सीन 78% प्रभावशाली है। और वहीं मेहुल चौकसी की मुश्किलें अब और बढ़ती नजर आ रही हैं। डोमिनिका हाईकोर्ट ने मेहुल चौकसी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। जज वायनंते एंडरसन रॉबर्ट्स ने चौकसी की फ्लाइट रिस्क मानते हुए ये वजह से मेहुल चौकसी की जमानत को खारिज कर दिया है। जमानत देने से मना करने के बाद अब शनिवार को बचाव पक्ष के वकील ने कोर्ट में एक तर्क दिया था कि कैरिकॉम नागरिक के तौर पर मेहुल चौकसी की जमानत का हकदार है, क्योंकि कथित अपराध जमानती है और उस पर कुछ हजार रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। वकीलों ने यह भी तर्क दिया कि मेहुल चौकसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ऐसे में फ्लाइट का जोखिम नहीं लेना चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि कानपुर से सामने आई है। कानपुर के हैलेट के न्यूरो साइंसेज विभाग में एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। यहां कोविड वार्ड में तैनात नर्सिंग स्टाफ ने मुर्दों के नाम पर कई दिनों तक रेमडेसिविर इंजेक्शन स्टोर से निकलवाए हैं। डॉक्टरों की ओर से जारी पर्चे पर ये इंजेक्शन निकाले गए थे और आशंका यह है कि बाजार में महंगे दामों पर नर्सिंग स्टाफ ने ये इंजेक्शन बेचे हैं। इसका खुलासा न्यूरो साइंसेज विभाग में रिकॉर्ड के जरिए किया गया। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान सभी सरकारी अस्पतालों में रेमडेसिविर इंजेक्शन की सप्लाई की जा रही है और ऐसे में कोविड वार्ड में भर्ती मरीजों को डॉक्टर की अनुमति पर ही प्रतिदिन रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाया जा रहा है। ऐसे में नर्सिंग स्टाफ को ये इंजेक्शन और अन्य दवाएं डॉक्टर की परमिशन से स्टोर से मिलती हैं। तो वहीं 30 अप्रैल को क्राइम ब्रांच की टीम ने हैलेट के 2 कर्मचारियों को रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते हुए रंगे हाथों दबोच लिया है। कालाबाजारी में हैलेट के वार्ड बॉय का नाम भी सामने आया है। तो वहीं वार्ड बॉय का नाम सामने आने के बाद ही हैलेट के न्यूरो साइंसेज विभाग ने जब रिकॉर्ड खंगाले तो कई चौंका देने वाले तथ्य भी सामने आए। डॉक्टर के हस्ताक्षर वाले पर्चे के जरिए नर्सिंग स्टाफ और वार्ड बॉय स्टोर से कोरोना से मृत लोगों के नाम से रेमडेसिविर इंजेक्शन लेकर आए थे। आशंका यह है कि ये इंजेक्शन महंगे दामों पर बाजार में बेचे गए। न्यूरो साइंसेज के कर्मचारी के नाम न छपने की शर्त पर बताया कि अगर हैलेट के सभी कोविड वार्ड के रिकॉर्ड खंगाले जाएं तो इस फर्जीवाड़े में कई कर्मचारियों के नाम उजागर होंगे। और वहीं कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान को बढ़ावा देने के लिए दुनिया में कई तरीके के प्रलोभनों के बीच अब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर यास्मीन राशिद ने टीका न लगवाने वाले लोगों को धमकी दी है। डॉक्टर राशिद ने एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह फैसला लिया कि जो लोग वैक्सीन नहीं लगवाएंगे उनके सिम कार्ड को ब्लॉक कर दिया जाएगा। इस बैठक में सिविल और सैन्य अधिकारी उपस्थित रहे। साथ ही बैठक के दौरान अधिकारियों ने यह फैसला किया है कि 12 जून से लेकर 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए वॉक इन टीकाकरण की शुरुआत कर दी जाएगी। बता दें कि इस साल दिसंबर के अंत तक पाकिस्तान ने 7 करोड़ लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा है। प्रांतीय सरकार पूरे प्रांत में धर्मस्थलों के बाहर मोबाइल टीकाकरण शिविर लगाएगी।
और साथ ही प्राथमिकता के आधार पर कैंसर और एड्स से पीड़ित लोगों का टीकाकरण करेंगे। सरकार ने यह भी कहा कि टीका लगवाने के बाद ही लोग सिनेमा, रेस्टोरेंट और शादियों में शामिल हो सकेंगे।